गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आंटी के घर क्या बेटा हुआ है, बेटी हुई है या कुछ और हुआ है। आंटी ने सारा ठीकरा छोटे नवाब पर फोड़ दिया है। आंटी की वजह से लोग डॉक्टर का नंबर और एड्रेस मांग रहे हैं। जब जगत भाभी की सच्चाई सामने आती है तो लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो जगत भाभी क्यों प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं या सच में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो छुपी रह गई हैं, उनको भी सामने आना चाहिए। और सच में क्या लड़का है या लड़की, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो हॉस्पिटल को लेकर आंटी का सफाई नामा आ गया। अब देखो, आंटी हर ब्लॉग में अपने स्टेटमेंट चेंज करती हैं। आंटी ने जब ब्लॉग बनाया था डॉक्टर को लेकर तब बोला था कि उनका हाथ बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है थोड़ा छोटा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर अच्छी हैं तो फिर इसीलिए हम लोग वहां पर ले गए। लेकिन अब जब उनको काफी निगेटिव चीजें आ रही हैं कि आपको डिसीजन लेना चाहिए था हॉस्पिटल के लिए, तब उन्होंने सारा ठीकरा किस पे फोड़ दिया है, छोटे नवाब पर। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला कि ऑपरेशन होगा तो मैंने कहा कि कहीं और ले चलते हैं, तो छोटे नवाब ने कहा कि नहीं, उसी हॉस्पिटल में ले जाना है। अब यहाँ पे आंटी का दो तरह की बातें देखना। अभी हाल में ही एक ब्लॉग आया था जहां पे आंटी बोल रही थी कि वो जो कुछ भी डिसीजन लेती हैं अपने परिवार को देख के लेती हैं, और जहां सही होता है सही का साथ देती हैं, उसके आगे किसी की भी नहीं सुनती हैं। तो आंटी, आप अपने छोटे बेटे के आगे कैसे मजबूर हो गई। आप कह रही थी ना कि आप बहू का साथ दे रही हैं, कुछ भी हो जाए आप बहू का साथ नहीं छोड़ेंगी। तो अगर आपका बेटा उस हॉस्पिटल में ले जाने की बात कर रहा था तो आपने डांटा क्यों नहीं। क्या आपके बच्चे आपके कब्जे में नहीं है। आपने भी नहीं डांटा, इसीलिए नहीं डांटा क्योंकि आपको भी पता था कि कहीं और हॉस्पिटल ले जाएंगे तो खर्चा तो भाई आपको देना पड़ेगा। और अभी यहाँ का खर्चा आप दे रही हैं या छोटे नवाब दे रहे हैं, ये भी क्लियर कर देना, क्योंकि ऑडियंस यही कह रहा है कि छोटे नवाब के पास पैसा नहीं था, इसी वजह से इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं। अगर आप सच में सच का साथ देती हैं, सही का साथ देती हैं, जैसा कि आप कहती हैं कि आप किसी फैसले के आगे नहीं झुकती हैं अगर वो फैसला गलत होता है, तो जब आपको लग रहा था कि हॉस्पिटल वाला फैसला गलत है तो आप कैसे झुक गई अपने बेटे के आगे। और दूसरा पॉइंट, आप कह रही थी कि 2-3 दिन की बात है, ये निकल जाएगा। तो आंटी, बात 2 दिन की नहीं है, बात सुविधा की है। कुछ लोग तो कमेंट ये भी कर रहे हैं कि आंटी, मान लो हॉस्पिटल से तकिया नहीं मिला है तो आपको घर से लेके आना चाहिए था, उसको तकिया दे देना चाहिए था, क्योंकि वो अपना सिर, अगर देखा जाए तो जिस बेड पे वो लेटी है उसके जो लोहे का वो नहीं लगा होता है, उसी पे टेक करके अपना सिर रखी हुई है। क्योंकि अक्सर जब हम बिना तकिए के सोते हैं तो गर्दन दर्द होने लगती है, तो इसी वजह से उसको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कम से कम तकिया तो आप दे सकती हैं, तकिया में तो आपका डिसीजन हो सकता है। रही बात सिर बांधने का, तो सिर पूरा टाइम 2 दिन से खोल के ही रखी थी। कुछ रिएक्शन वाले और कुछ ऑडियंस है जो चिंता करती है छोटी बहू की, वो बोल बोल के मतलब ये बोल रही थी कि आप उसको कपड़े बांध दो, तो फाइनली उसके सिर में कपड़े बंध गए हैं। अब यहाँ पे भंजना की मम्मी को लेकर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, कि भंजना की मम्मी इसीलिए मुस्कुरा नहीं रही है क्योंकि आंटी ने जो पहले कुछ किया है, डिलीवरी से पहले जो इन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई है जिसमें से भंजना के बच्चे को काफी बद्दुआ मिली है, तो ये सारी चीजें उनको नहीं अच्छी लगी है, इसीलिए वो आंटी से भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही है, बहुत चुपचाप रही है। तो ये चीजें मैंने भी नोटिस किया है कि छोटी बहू की मम्मी आंटी से भी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रही है, और ना बहुत मुस्कुरा रही है, ना बहुत ज्यादा वैसा लग रहा है, मतलब पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दुखी लग रही हैं। हो सकता है बेटी की दुर्दशा देख के उनको लग रहा होगी कैसा जमाई खोजा है या कैसा ससुराल खोजा है। माँ बाप को तो लगता है भाई, माँ बाप अपनी बेटी को सुविधा में ही देखना चाहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आ रहा है इनके कमेंट में कि इसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसका छोटी बहू का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। जो छोटी बहू की एक्टिविटीज है उसको देखकर लोग कह रहे हैं, कमेंट में लिख रहे हैं, सब अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, जिनके ऑपरेशन हुए हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, सारी बातें लोग कमेंट में लिख रहे हैं क्योंकि चिंता जता रहे हैं छोटी बहू का। जिस हिसाब से भंजना पैर मोड़ रही है, जिस हिसाब से भंजना उठ बैठ रही है, लोगों को लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी है। और कहीं ना कहीं कभी कभी मुझे भी फील हो जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब टाके लगे होते हैं ना तो पैर इंसान फोल्ड करके नहीं बैठ पाता है, पैर को फैला के बैठता है और अचानक से उठ भी नहीं पाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रिश्तेदार आ रहे हैं और पहले दिन से वो उठ के बैठ रही है, सब कुछ कर रही है और चलने भी लगी है। दूसरे दिन 24 घंटे के बाद चलने वाली वीडियो आ गई
ही है, तो इससे लोग जज कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन से हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। कुछ लोग कट करके रील भी लगा रहे हैं जहां पे छोटे नवाब सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वहां उनके मुंह से निकल गया है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, ऑपरेशन से हुआ है, तो कह दूं कि हाँ नॉर्मल डिलीवरी है। फिर उन्होंने बाद में बात को चेंज किया कि नहीं नहीं सी सेक्शन है। तो कहीं ना कहीं मुंह से इन लोगों के निकल जा रहा है। आंटी भी जब वो सारा ठीकरा छोटे नवाब पर फोड़ रही थी, वो भी कह रही थी कि ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 दिन की बात है। तो 2 दिन में तो ऑपरेशन वालों को भेजते नहीं है, 3 दिन रखते हैं, चौथे दिन भेज देते हैं। किसी किसी केस में 3 दिन अगर थोड़ा सा टाके वगैरह सही से हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है मरीज को, तो भेज देते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है कि 3 दिन रखते हैं, चौथे दिन मॉर्निंग में भेज देते हैं। अब यहाँ तीसरे दिन ही भेजने की बात हो रही है, तो पता नहीं कैसे, क्योंकि वहां उसकी एक्टिविटीज देख के लोग डाउट कर रहे हैं। बाकी आप अपनी राय जरूर रखना कि उसकी नॉर्मल हुई है कि सी सेक्शन से हुई है, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही हूँ। कमेंट में जो लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी है, उस बात को लेके मैं खुद दुविधा में हूँ। दुविधा में इसलिए हूँ क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मेरी भी हुई है, और नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है, और पेन शुरुआत होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर टीके देते हैं उसके बाद, जब बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है कि दर्द बढ़ेगा तो बच्चा हो जाएगा नॉर्मल। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ था ही नहीं। आराम से घर से निकली है, 10 बजे के करीब घर से निकली है, 11 बजे तक आई है, और उसके बाद 1 घंटे बाद इसका बच्चा हो गया है। तो नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग पता नहीं कैसे लिख रहे हो कि नॉर्मल डिलीवरी है, कुछ तो लग रहा होगा आपको, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। बाकी आप लोग बताना, क्योंकि जिसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होगी उसे फील होता होगा, और मेरी हुई है तो इसीलिए मुझे फील होता है कि नहीं, बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कह रहे हैं छोटे ऑपरेशन से, तो छोटे ऑपरेशन भी नॉर्मल डिलीवरी में ही करते हैं, इसके लिए पेन होना जरूरी है। और अगर यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी बिना पेन के हुई, तो क्या यहाँ इंजेक्शन देके उसको पेन बढ़ाया गया? ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं तो दुविधा में हूँ, आप लोग कमेंट करके बताना, मेरी दुविधा को दूर करना, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे भी वीडियो के नीचे, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल है कि लड़का है कि लड़की। तो लड़का लड़की में ये पूरा परिवार ऑडियंस को गलतफहमी का शिकार बना रहा है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो एक बार में क्लियर हो जाता है। तो जब आपके घर में लड़की है तो आप सबके मुंह से बार बार लड़का क्यों निकल रहा है? अभी आज का ही ब्लॉग 1 घंटा पहले पड़ा है, उसमें जाके आप लोग देख लेना। वहां पे छोटे नवाब आते हैं खिचड़ी लेने, वहां पे वो मम्मी से पूछते हैं कि आप कितनी देर सोई और बाबू कितने देर तक सोया था। तो वहां पे आंटी क्लियर करती है कि सोया था कि सोई थी, यहाँ पे आंटी क्लियर करती हैं। और एक जगह आंटी खुद बोलती हैं कि लड़का, फिर बाद में उसको सही करती हैं लड़की हुई है। एक जगह पे जो दादी इनके घर आती हैं, दादी को ये लोग बच्चे का मुंह दिखाते हैं, तो दादी वहां पर बोलती हैं, लड़का ही बोलने वाली होती है, फिर कट कर दिया जाता है। उसके बाद वो बोलती है कि इसका चेहरा लड़की जैसा नहीं है, लड़के जैसा है, और आंटी खूब जोर से हंसने लगती हैं। एक जगह पे खुद नवाब बोल रहे हैं आंटी से कि जिस दिन फेस रिवील होगा उस दिन बता देंगे कि लड़का है या लड़की। तो मतलब क्या लड़का लड़की क्यों लगा रखा? आप लोगों ने तो बता दिया है कि राधा रानी आई है, तो फिर इतना सस्पेंस क्यों बना रहे हो? और आप लोगों के मुंह से क्यों निकल रहा है लड़का लड़का लड़का? जगत भैया के भी ब्लॉग में देखोगे तो बाबू आया है, बाबू आया है। यहाँ तक कि आद्या से जब ये लोग पूछ रहे थे कि बाबू कैसा है, बाबू कैसा लग रहा है, तो भाई बाबू कैसा नहीं होता है, बाबू कैसी होती है। अगर आपको लड़की हुई है तो कैसी है? क्या आप लोग को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है लड़का लड़की का, कि कैसे उससे बात करते हैं, लड़की के लिए कैसा बोलते हैं, कि कैसी है कैसा है? तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि लड़का है। तो अब बहुत सारी रील मैंने देखी है, बहुत सारे लोग कट करके लगा रहे हैं, और इन लोगों के कई जगह बात पकड़े गए हैं। यहाँ तक कि इनके पिताजी छोटे नवाब के, उनके मुंह से भी लड़का निकला। तो ये मात्र संयोग नहीं हो सकता है कि गलती से निकल रहा है इन लोगों के मुंह से। गलती से कोई चीज नहीं निकलती। बहुत सारे लोग इनसे नाराज हो गए हैं, और वो कमेंट में ये लिख रहे हैं, ना इनके घर लड़का आया है ना इनके घर लड़की आई है, इनके घर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट आया है। चाहे उसको लाल कपड़े में लपेट कर ही घुमाना पड़े, रील बनानी पड़े, चाहे अच्छी ननद बनने का क्रेडिट लेना हो, चाहे अच्छी बुआ बनने का क्रेडिट लेना हो, ये सारी चीज सिर्फ रील के लिए है। क्योंकि जल्दी जल्दी वीडियो बना लो, मेरा रील ना छूटने पाए, मैं पैरों का बना लेती हूँ, मेरा रील ना छूटने पाए। और आंटी पता है फेसबुक पे लोगों को बेवकूफ बना रही
नहीं है। जो पिक्चर डाली है उन्होंने वो इनकी जो अभी पोती पोता जो भी हुआ है उसका पिक नहीं है, इनकी बेटी की लड़की का पिक है। तो आप लोग ऐसे जाके कमेंट ना करो, वहां पे कमेंट करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है कि लोगों को लगेगा कि मैं फेस रिवील कर दी हूं तो लोग मुझे गाली देने आएंगे, तब भी ये पिक वायरल हो जाएगी और अच्छा खासा मोटा रकम फेसबुक से मिलेगा। तो ये ब्लॉगर की टेक्निक है आप लोग को गुमराह करने का। जगत भैया के पेज पे तो जिस दिन बच्चा हुआ है उसी दिन से वो गुमराह कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के बच्चों की पिक डाल रहे हैं और लोग जाके उनमें गाली दे रहे हैं। जगत भैया ने बोला था ना कि फेसबुक पर गाली पर भी पैसे मिलते हैं, तो भाई वही चीज ये लोग वहां पर कर रहे हैं। अब आंटी ने अपने ब्लॉग में बोला था, जब डॉक्टर की तारीफ कर रही थी तो उन्होंने बोला था कि वो डॉक्टर जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनका इलाज करती हैं। अब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा था कि मुझे उन डॉक्टर का एड्रेस जानना है, नंबर जानना है। एक दीदी हैं वो बोल रही हैं उनको 8 साल से बच्चा नहीं हुआ है। तो आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपने इतना तारीफ कर ही दिया है तो उन डॉक्टर का नंबर और एड्रेस आप बता दीजिएगा, किसी का भला हो जाएगा। लेकिन ये भला आपने अपनी बहू का नहीं किया और मैंने वीडियो में बोल दिया कि आंटी ने बताया कि जगत भाभी का भी इलाज वो उस डॉक्टर से करवाना चाहती थी, पर जगत भाभी के पास टाइम नहीं था, तो इसीलिए उसके यहाँ इलाज जगत भाभी ने नहीं करवाया। तो मैंने अपनी अभी वीडियो डाला है उसमें बोल दिया था कि जगत भाभी को छठ पूजा में रोने का टाइम मिल जाता है, गोद भराई में रोने का टाइम मिल जाता है, तो क्या बच्चे के लिए इलाज कराने का टाइम नहीं मिल जाता है? जबकि सास को पता है कि इतनी अच्छी डॉक्टर है, उनके यहाँ इलाज कराने से बेबी हो जाता है। तो आंटी आपको इधर उधर मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती। अच्छा चलो सास नहीं ले जा रही थी क्योंकि कमेंट यही आया था कि जगत भाभी की कोई गलती नहीं, आंटी ही खराब है, आंटी ही नहीं ले जाना चाह रही थी इसीलिए जगत भाभी नहीं गई। ठीक है आंटी खराब है, लेकिन इनका पति तो खराब नहीं है। इनको बच्चे की चाहत होती तो ये अपने पति को नहीं बोलती कि चलो दिखा लाओ, और मुझे एकदम भरोसा है कि आंटी इनके लिए खड़ी रहती। आंटी इनको शुरुआती ही दौर में जब ये आई थी तभी दवा करा रही थी, आंटी कह रही थी, और अभी भी बोला कि मतलब उनके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को अच्छे से पता है कि 1-1.5 महीना ये सिवान थी, जगत भैया भी नहीं थे, तो वहां पे ये सुबह तैयार होके चली जाती थी, शोरूम लाइव करती थी, आराम से रहती थी, 10:30 बजे आती थी। अगर शोरूम जाना स्किप करके ये डॉक्टर के यहाँ चली जाती, एक दिन चली जाती, दवा ले आती, अगर इनको बच्चे की चाहत होती। लेकिन पता है जिसको चाहत होती है ना वो दुनिया के किसी भी कोने में दवा लेके आ जाएगा। लेकिन हो सकता है जगत भाभी को चाहत ना हो क्योंकि अभी खुद ही बच्ची हैं, वो कहती हैं अभी तो वो बच्ची हैं, 6 साल पुरानी दुल्हन लगती हैं। तो जो इंसान के मन में ये फीलिंग आती कि मैं भी बच्ची हूँ, मैं तो दुल्हन हूँ, वो बच्चा ना करना चाहता हो, तो आप लोग फालतू में लड़ रहे हो, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हो कि आंटी बुरी है। भाई आंटी ने जो बोला वही तो मैंने बोला और वही फैक्ट बोला जो जगत भाभी ने दिखाया है ऑडियंस को। ऑडियंस को क्या दिखाया है कि बेचारी को कितना बुरा लग रहा है कि देवरानी माँ बन गई, वो नहीं बन पाई, भगवान उसकी भी गोद भरेंगे। जगत भाभी की गोद भरेगी लेकिन उसके लिए प्रोसेस करना पड़ता है। भाई सिवान कितनी बार ये आई हैं और इनको टाइम ही नहीं लगा, मतलब इतनी बिजनेसमैन हो गई हैं कि इनको अपने लिए टाइम नहीं है, वीडियो बनाने के लिए टाइम है, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए टाइम है, छठ पूजा में रो रो कर वीडियो बनाने के लिए टाइम है बच्चे वाले गाने पर, लेकिन डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है। अगर बच्चा हो जाएगा दवाई करा के तो फिर कंटेंट खत्म हो जाएगा, जो सिंपैथी आप लोग देते हो वो जगत भाभी को कैसे मिलेगी। अभी जगत भाभी बच्चे वाले टाइटल थंबनेल से वीडियो बना रही हैं कि बच्चे के लिए शॉपिंग करेंगी, बच्चे को ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। तो जिसको बच्चे की इतनी ही चाहत है, बच्चा इतना ही पसंद है, तो वो अपनी दवा करा लेगा। भाई ये मेरा अनुभव है, बाकी आप लोग अपनी बातें जरूर रखना कि क्या आप लोगों को लगता है कि वीडियो बनाना जरूरी है या दवा कराना जरूरी है, जब सास खुद बोल रही है कि वो अच्छे डॉक्टर है। बाकी आप लोग तो अंधभक्त हो, आप लोग का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, आप लोग तो उनकी गलती देखोगे ही नहीं। बाकी इनके घर बेटा ही हुआ है, बस आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, जानबूझकर मजा आ रहा है, एक हाइप बना रहे हैं। जब ये हाइप बन जाएगी तब ये लोग जेंडर रिवील करेंगे, फेस रिवील करेंगे, तब आप लोग को पता लग जाएगा कि इनके घर बेटा ही हुआ है। क्योंकि डॉक्टर सोहर गा रही थी, आप लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में सोहर गाया जा रहा है, और सोहर तभी गाते हैं, लड़की होने पे बहुत कम लोग सोहर गाते हैं, लड़के होने पर ही ज्यादा गाते हैं।